Hello everyone, a very good evening. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. सबसे पहले आपको एंड आपके परिवार को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे आने वाला साल 2024 आपके लिए मंगलमय हो, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एंड आपका जो ड्रीम है, आपका जो टारगेट है वो पूरा हो, ऐसी प्रार्थना है हमारी। आज का जो हमारा ये वीडियो है बेसिकली रिवीजन वीडियो है, जिसमें हमने जितना भी दिसंबर मंथ का अभी तक करंट अफेयर्स पढ़ा है उसको यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। बेसिकली रिविज़न वीडियो है ये, जिसमें अभी तक जितना पढ़ा है उसको कंपाइल करने की कोशिश की गई है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम जनमन इनिशिएटिव इज सीन इन न्यूज़ एम्ड एट व्हाट। पीएम जनमन पहल खबरों में देखी जा रही है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस्ड बाय पीवीटीजीज, यानी कि जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए अभी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जिसका नाम है पीएम जनमन इनिशिएटिव। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है, जिसका एम जैसा कि बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जो ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन बहुत ही पुअर है, तो उनके चैलेंजेस को जो वो फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करने का उद्देश्य है इस स्कीम का। इसका जो टोटल आउटले है वो है 24,104 करोड़ रुपीज़, एंड इसमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया जा रहा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स आर करेंटली इन इंडिया। भारत में वर्तमान में कितने विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह हैं? तो अभी करेंटली जो पीवीटीजी कम्युनिटीज़ हैं वो हैं 75। तो ये नंबर आपको याद रखना है। यूपीएससी में अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी एग्जाम्स में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात की जाए हाईएस्ट नंबर कहाँ पर है पीवीटीजीज का, कौन से स्टेट में, तो वो स्टेट है उड़ीसा स्टेट। एंड दो स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पीवीटीजी कम्युनिटीज़ नहीं हैं। कौन कौन से वो स्टेट्स हैं? पंजाब एंड हरियाणा। ये फैक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंपेन विच इज सीन इन न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में समाचारों में देखी गई विकासशील भारत संकल्प यात्रा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो ये जो कैंपेन है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका उद्देश्य है इन्फॉर्म एंड एम्पावर सिटीजन्स अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप स्कीम्स। जो केंद्र सरकार के प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में लोगों को बताना, लोगों को सिटीजन्स को एम्पावर करने का, सशक्त बनाने का उद्देश्य है इस पर्टिकुलर कैंपेन का। अभी हाल ही में चर्चा में था, क्योंकि साउथ वेस्ट गारो हिल्स वाला जो रीजन है वहाँ पर 540 विलेजेस में इस कैंपेन को अभी रन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2023। यूएनएचसीआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अब्दुल्लाही मायर को अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है, यूएनएचसीआर नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2023। इम्पॉर्टेंट एक अवार्ड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज़ के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी इज लोकेटेड। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है ये हेडक्वार्टर किसका? यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड दी महासागर इनिशिएटिव रिसेंटली। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में महासागर पहल शुरू की है? तो इंडियन नेवी के द्वारा ये पहल शुरू की गई है महासागर। इसमें जो मैरीटाइम हेड्स हैं उनके बीच में एक वर्चुअल इंटरेक्शन करवाई जाएगी, सो दैट कि जो इंडियन ओशन रीजन है उसकी ग्रोथ एंड सिक्योरिटी पर चर्चा की जा सके। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की थीम रही कलेक्टिव मैरीटाइम अप्रोच टुवर्ड्स काउंटरिंग कॉमन चैलेंजेस।
अगला क्वेश्चन है विच इंडियन रेलवे स्टेशन इज अवॉर्डेड विद दी प्लेटिनम रेटिंग। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, इसको अभी हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त हुई है। और किसके लिए ये अवार्ड, ये बेसिकली रेटिंग्स दी गई हैं? इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन पर जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो किया गया उसके लिए। किसके द्वारा ये रेटिंग्स दी जाती हैं? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा। और इससे पहले 2019 में भी गोल्ड रेटिंग मिल चुकी है इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन को। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज बिकम फर्स्ट साउथ एशियन नेशन टू फॉर्मली रजिस्टर अ सेम सेक्स मैरिज। कौन सा देश औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? नेपाल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेपाल जो कंट्री है वो पहली साउथ एशियन कंट्री बन गई है जहां पर सेम सेक्स मैरिजेस को अलाउ कर दिया गया है। अगर बात की जाए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की तो वो है पुष्प कमल दहल। एंड 2015 में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। अगला क्वेश्चन है एम्पलीफी 2.0 इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद एम ऑफ। एम्पलीफी 2.0 पहल आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, टू सेंट्रलाइज एंड स्ट्रीमलाइन रॉ डेटा फ्रॉम सिटीज़। जो सिटीज़ का डेटा है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, सेंट्रलाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा अभी हाल ही में एक इनिशिएटिव चलाया गया था जिसका नाम है एम्पलीफी, और इसका पूरा नाम है असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म फॉर लाइवेबल इंक्लूसिव एंड फ्यूचर रेडी अर्बन इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज लॉन्च्ड ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म टू रिड्यूस ब्लड वेस्टेज। किस देश ने रक्त की बर्बादी को कम करने के लिए ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो भारत के द्वारा अभी हाल ही में जो ब्लड वेस्टेज होता है उसको कम करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, ऑन डिमांड ब्लड प्लेटफॉर्म। अगला क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज फर्स्ट वुमेन एड डी कैंप फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना से भारत की पहली महिला एड डी कैंप के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मनीषा पाधी को अभी हाल ही में ये अपॉइंटमेंट इस पद पर किया गया है, एड डी कैंप बनाया गया है इंडियन एयरफोर्स से। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जो मनीषा पाधी है वो फर्स्ट वुमेन बनी है एड डी कैंप। एडी कैंप होता क्या है? बेसिकली इंडियन नेवी एंड आर्मी में एक ऑफिसर होता है जो कि अपने सीनियर ऑफिसर को हेल्प करता है ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में। अगला क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली ऑनर विद द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स अवार्ड ऑफ फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अर्शिया सत्तार को इस पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अ फेमस पर्सनालिटी सुगंधी सुंदर राज इज ऑनर्ड विद PRSI नेशनल अवार्ड फॉर। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सुगंधी सुंदर राज को किस लिए PRSI राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हेल्थ केयर कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करने के लिए अभी हाल ही में सुगंधी सुंदर राज को PRSI नेशनल अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हम हर साल वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट करते हैं। 1988 से इस डे की बिगिनिंग हुई एंड 2023 की जो थीम है दैट इज लेट कम्युनिटीज लीड। ये थीम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एड्स की बीमारी है वो कौन से वायरस की वजह से होती है? इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली अनक क्राकाटो वॉल्केनो इज लोकेटेड इन विच कंट्री। हाल ही में अनक क्राकाटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में लोकेटेड है। अभी हाल ही में ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है इसलिए चर्चा में था, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। When is वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हम वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेट करते हैं।
अगला क्वेश्चन है, जल इतिहास उत्सव इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जल इतिहास उत्सव हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो जल इतिहास उत्सव अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। Next question is, which state has recently celebrated its 61st statehood day on 1st December? हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां राज्यत्व दिवस मनाया है? तो अभी हाल ही में नागालैंड के द्वारा अपना 61st जो है फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है, और 1963 में नागालैंड 16वां स्टेट बना था भारत का। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा पोर्ट सीन इन न्यूज इज इन विच कंट्री? खबरों में रहा हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो श्रीलंका में लोकेटेड है हम्बनटोटा पोर्ट। अभी हाल ही में चर्चा में है क्योंकि श्रीलंका के कैबिनेट के द्वारा चाइना को परमिशन दे दी गई है यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी प्लांट को इस्टेब्लिश करने के लिए, इसलिए चर्चा में है, तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस हैज सेट अ टारगेट ऑफ एंडिंग एड्स एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय विच ईयर? संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो एड्स बीमारी को एज अ पब्लिक हेल्थ थ्रेट खत्म करने का जो टारगेट है वो है 2030 तक का। अगला क्वेश्चन है, कृष्णवेनी संगीता नीराजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? कृष्णवेनी संगीता नीराजनम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो कंचन देवी जो हैं वो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। और कौन है कंचन देवी? बेसिकली तो ये 1991 बैच की इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर हैं, मध्य प्रदेश कैडर से बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लंग सिंड्रोम सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली अफेक्टिंग विच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन? समाचारों में देखा जाने वाला व्हाइट लंग सिंड्रोम मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को प्रभावित कर रहा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 8 ईयर्स एज। ये जो एक बीमारी है व्हाइट लंग सिंड्रोम, ये एक बैक्टीरियल न्यूमोनिया है, और अभी हाल ही में इसके एविडेंसेस मिले हैं कहाँ पर? चाइना, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स एंड नीदरलैंड्स में। और प्राइमरीली ये जो बच्चे 3 से 8 साल के हैं उनको ये अफेक्ट कर रही है बीमारी, और इसमें होता क्या है कि लंग डैमेज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल रिसेंटली? हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है? तो भारत को अभी हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल के लिए री इलेक्ट कर लिया गया है। अगर बात की जाए आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि शिपिंग को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसको 1958 में फाइनली इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 1958 में एंड इस्टेब्लिश हुआ था 1948 में, एंड हेडक्वार्टर इसका है लंदन, यूके में। अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन गजराज सिस्टम इज लॉन्च्ड बाय? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित हाथी सुरक्षा गजराज सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इंडियन रेलवेज के द्वारा अभी हाल ही में गजराज सिस्टम को लॉन्च किया गया, सो दैट कि रेलवे ट्रैक्स पर जो एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है उसको प्रिवेंट करना, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन चेस प्लेयर हैज़ अचीव्ड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर रिसेंटली? हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की है? तो वैशाली रमेश बाबू ने अभी हाल ही में ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, कतर वाइस प्राइज 2023 इज सीन इन न्यूज इज गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? कतर वाइस पुरस्कार 2023 खबरों में देखा जा रहा है, ये किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो बेसिकली ये जो कतर वाइस प्राइज है वो एजुकेशन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन देने के लिए दिया जाता है बेसिकली, और अभी जो 2023 वाला एडिशन है वो दिया गया है सफीना हुसैन को।
अगला क्वेश्चन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो हाल ही में खबरों में था, इन दोनों संगठनों में से किस द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो कमीशन है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, वो FAO एंड WHO का है। FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ही कमीशन बनाया गया, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण दिवस इज रिसेंटली ऑब्जर्व्ड टू कमेमोरेट दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ होम। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो BR अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी को अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया एज महापरिनिर्वाण दिवस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2023 सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को मनाए जाने वाले विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। बेसिकली जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो 5 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर बात की जाए 2023 की थीम की, तो वो है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 से बेसिकली इस डे की बिगिनिंग हुई, और इसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली लाकाडोंग टर्मरिक ऑफ विच स्टेट गॉट GI टैग। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है? तो मेघालय की है लाकाडोंग टर्मरिक, जिसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है हु इज इंक्लूडेड इन फोर्ब्स वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट 2023। ये जो फोर्ब्स के द्वारा एक लिस्ट जारी करी जाती है, उसमें इंडिया की अभी हाल ही में 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, निर्मला सीतारमन को एंड रोशनी नादर मल्होत्रा एंड सोमा मोंडल। ये तीनों ही नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयर ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अभी हाल ही में BBC का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अमीर शाह को BBC का अध्यक्ष अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच फोक डांस इज रिसेंटली इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। हाल ही में किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो गुजरात का फोक डांस है गरबा डांस, उसको अभी हाल ही में यूनेस्को की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मारापी वोल्केनो गॉट इरप्टेड रिसेंटली इज लोकेटेड एट विच प्लेस। हाल ही में मारापी ज्वालामुखी फूटा, ये किस स्थान पर स्थित है? तो मारापी वोल्केनो जो कि इंडोनेशिया का जो सुंड्रा स्ट्रेट है वहाँ पर लोकेटेड है, और अभी हाल ही में यहाँ पर इरप्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन है हु इज ऑनर्ड विद दी सिंगापुर हाईएस्ट आर्ट्स अवार्ड 2023। सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मीरा चंद को ये सिंगापुर का हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया गया है, मीरा चंद। अगला क्वेश्चन है विच पोजीशन हैज बीन सिक्योर्ड बाय LIC इन S&P ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट 2022। S&P ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट 2022 में LIC को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस रिपोर्ट में LIC की जो पोजीशन रही वो 4th पोजीशन रही। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन फुटबॉलर हैज गॉट 2 years बैन फॉर डोपिंग। किस भारतीय फुटबॉलर पर डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा है? तो M विकनेश को अभी डोपिंग के लिए जो है 2 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है, इनको बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली गूगल हैज क्रिएटेड अ डूडल फॉर अहमद, व्हाट इज द अहमद। हाल ही में गूगल ने अहमद के लिए डूडल बनाया है। अहमद क्या है? तो ये एक एलिफेंट है। अभी हाल ही में जो
गूगल के द्वारा जो एक क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया जाता है जिसका नाम होता है डूडल। तो अभी अहमद के लिए डूडल क्रिएट किया गया है। अहमद एक एलिफेंट है जो कि कहाँ पर मिलता है, माउंट मार्साबिट केन्या में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज रेसिपिएंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी। मिशेल जेराटे पेलोमेक एंड सेबेस्टियन मोरा जो हैं उनको अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल एक्शन अवार्ड मिला है। तो ये दोनों ही नेम्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस 28 हुई दुबई में, उसी दौरान ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड टाइम मैगजीन्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023। टाइम मैगजीन का वर्ष 2023 का एथलीट किसे नामित किया गया है? तो लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, इनको अभी ये टाइटल मिला है एथलीट ऑफ द ईयर 2023। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज रिसेंटली प्रोवाइडेड अ $250 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश को $250 मिलियन की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो केन्या को अभी हाल ही में भारत के द्वारा ये लाइन ऑफ क्रेडिट 250 मिलियन का दिया गया है एग्रीकल्चरल सेक्टर को वहाँ पर जो डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड फॉर हुम। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एक शिक्षण प्लेटफॉर्म है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था जिसका पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स इज लॉन्च्ड रिसेंटली विद एम ऑफ। पंचायत विकास सूचकांक हाल ही में किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि पंचायत लेवल पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनका क्या स्टेटस है, कितना इम्प्लीमेंटेशन उनका हो पाया है, इसको मेज़र करने के लिए, असेस करने के लिए ये इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज ऑनर्ड विद द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। हाल ही में दिव्यांगों के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रशांत अग्रवाल को ये अवार्ड दिया है, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनालिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अवार्ड है। किसके द्वारा ये अवार्ड दिया गया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इनको 2017 में भी एक अवार्ड मिला है, बेस्ट सोशल वर्कर अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, अ टर्म सूर्य नूतन हैज बीन इन न्यूज, व्हाट इज दिस। एक शब्द सूर्य नूतन चर्चा में है, ये क्या है? एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम है। सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड EKI एनर्जी सर्विसेज के द्वारा सूर्य नूतन को डेवलप किया गया है जॉइंटली। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सब्सिडाइज्ड स्टेपल फूड स्टोर्स इन विच सिटी। केंद्र सरकार ने किस शहर में सब्सिडी युक्त मुख्य खाद्य भंडार शुरू किया है? तो न्यू दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशंस हैं उनमें वहाँ पर स्टेबल फूड स्टोर्स को लॉन्च किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट कि लो प्राइसेस पे लोगों को खाना प्रोवाइड किया जा सके और इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी IQ एयर रिपोर्ट 2023 विच सिटी इज हैविंग वर्स्ट एयर क्वालिटी इन दी वर्ल्ड। IQ एयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में किस शहर की वायु गुणवत्ता सबसे खराब है? तो लाहौर जो सिटी है पाकिस्तान की, वहाँ पर एयर क्वालिटी सबसे वर्स्ट पाई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। Which country will be the chair of Global Partnership on Artificial Intelligence Annual Summit 2023? कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 पर वैश्विक भागीदारी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? तो इंडिया के द्वारा चेयरमैनशिप करी जाएगी इस पर्टिकुलर समिट की, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनुअल समिट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समिट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। एंड इसको 12 से 14 दिसंबर तक ये समिट चलाई गई थी।
गाइस फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम दूसरा पार्ट भी इसका लेकर के आएंगे। तो ये थे आज के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिवीजन क्वेश्चंस हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस। एंड डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे जुड़े रहिए हमारे इस चैनल से। एंड अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं इन मंथली क्वेश्चंस की, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन आईएएस एंड पीसीएस उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।